जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म हम किस प्रकार से भरेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं कि आप जो है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप की परीक्षा फार्म अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से आप किस प्रकार से भर सकते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप के परीक्षा फार्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करना है। इसके बाद इसके सर्च ऑप्शन पर ENT डाटा लिखकर सर्च करना है। जैसे आप ENT डाटा लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। साथ ही जहाँ लिखा हुआ है ENT डाटा COV.in, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर एक नई विंडो आती है। यहाँ लिखा हुआ है परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, और नीचे स्क्रॉल करने पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2025-26। चूँकि जो परीक्षा है इस साल 2024 में आयोजित होगी और आपको छात्रवृत्ति 2025-26 से प्राप्त होगी, इसलिए यहाँ पर सत्र 2025-26 लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि आवेदन करने के लिए जो है आप अंतिम तिथि की प्रतीक्षा ना करें और जल्द ही आवेदन कर सकें ताकि आप भीड़ भाड़ से बच सकें। आगे लिखा है कि जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वह 5 अगस्त 2024 है, अर्थात आवेदन जो है 5 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो गए हैं और अंतिम तिथि जो है 5 सितंबर 2024 है। और जो इसकी परीक्षा तिथि है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 10 नवंबर 2024 है। तो इस प्रकार से आपको जो है 5 सितंबर के पहले आवेदन कर देना है ताकि आप जो है सर्वर की प्रॉब्लम से बच सकें। तो साथियों, यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है क्लिक, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर एक नया इंटरफेस आता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो इसके लिए प्रेस नोट है उसका विवरण जान लेते हैं। जो प्रेस नोट है इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 2025-26 दिनांक 10 नवंबर 2024 को प्रदेश के सभी जनपदों में अर्थात जिलों में जो निर्धारित परीक्षा केंद्र हैं वहां पर आयोजित की जाएगी। और इस परीक्षा हेतु जो ऑनलाइन आवेदन है दिनांक 5 अगस्त 2024 से प्रारंभ है और अंतिम तिथि जो है 5 सितंबर 2024 है। ऑनलाइन आवेदन के अलावा डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, अर्थात आपको केवल जो है ऑनलाइन आवेदन ही करना है। आगे लिखा है कि उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट entdata.cov.in पर उपलब्ध है। आगे लिखा है कि इस परीक्षा में केवल वे छात्र छात्राएं पात्र हो सकेंगे या पात्र सम्मिलित हो सकेंगे जो शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 7वीं की परीक्षा न्यूनतम 55%, SC/ST वर्ग के लिए 5% की छूट है अंकों के साथ पास की है, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा 55% अंकों से पास की है और यदि विद्यार्थी SC/ST वर्ग का है तो वह जो है कक्षा 7वीं की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों से पास की हो, वे ही छात्र इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। फिर आगे लिखा है कि ऐसे छात्र छात्राएं
जो शैक्षिक सत्र 2024-25 में राजकीय विद्यालय या शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय या स्थानीय निकाय या परिषदीय जो विद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत हो, अर्थात जो एडेड विद्यालय हैं और जो राजकीय विद्यालय हैं उनके विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। जबकि जो जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी हैं, केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थी हैं, सैनिक स्कूल के विद्यार्थी हैं और राजकीय आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी और प्राइवेट विद्यालय के विद्यार्थी जो हैं इस परीक्षा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं। अर्थात ये जो विद्यालय हैं इनमें जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है और शासन का आवासीय विद्यालय है कोई, जैसे एकलव्य वगैरह होते हैं, और प्राइवेट विद्यालय हैं, इनके विद्यार्थी इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ जो छात्र छात्रा हैं उनके जो माता पिता हैं या अभिभावक हैं उनकी सभी स्रोतों से आय जो है 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इस परीक्षा में बैठने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को तहसीलदार या जो सक्षम अधिकारी है उनके द्वारा बनाया गया आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और जो SC ST के विद्यार्थी हैं या OBC के विद्यार्थी हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो विद्यार्थी हैं उनको जो है निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जो आरक्षण का प्रमाण पत्र है वह अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, अर्थात जो प्रमाण पत्र है वो 5 सितंबर 2024 के पहले का बना होना चाहिए। प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का बना होना चाहिए और साथ ही आवेदन पत्र के साथ जो आरक्षण प्रमाण पत्र डाउनलोड न करने पर अभ्यर्थी को जो है समान श्रेणी का माना जाएगा। अर्थात यदि आप जो है SC ST या OBC के हैं, अगर आप जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं और आप प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो आपको समान श्रेणी का माना जाएगा, आपको परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएं निर्देश या अंकित हैं। इस प्रकार से जो है विज्ञप्ति थी, तो इसमें हमने जाना कि कौन विद्यार्थी पात्र है, कौन विद्यार्थी पात्र नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि अभी किस प्रकार से परीक्षा फार्म भरना है। तो सबसे पहले आपको जो है स्टेप 1 पर क्लिक करना है। हम आपको बतला दें कि परीक्षा फार्म 5 स्टेप में भरा जाएगा। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। दूसरे स्टेप में जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा वहाँ से एक प्रिंट आउट निकलेगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे। इसके बाद हेड मास्टर या जो प्रधानाध्यापक है उसके उसमें साइन होंगे। इसके बाद जो साइन होने के बाद जो प्रमाणीकरण है विद्यालय का वो अपलोड होगा और इसके बाद जो है आय प्रमाण पत्र अपलोड होगा, इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पर विद्यार्थी की फ़ोटो अपलोड होगी और विद्यार्थी के साइन अपलोड होंगे। इसके बाद जो है जो अगला स्टेप है या चौथा स्टेप है, इसमें जो है आरक्षण संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं, जैसे यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र है SC ST OBC का वो अपलोड होगा। जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है, दिव्यांग सर्टिफिकेट कोई विकलांग व्यक्ति है या छात्र है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड होगा। या जो फ्रीडम फाइटर हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके आश्रित जो बच्चे हैं उनका प्रमाण पत्र यहाँ अपलोड होगा। इतना सब करने के बाद जो लास्ट स्टेप है सभी अभ्यर्थियों के लेनवाल लिखा है, यहाँ पर आपको फाइनल प्रिंट प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप जो हैं परीक्षा फार्म भर सकेंगे। तो सबसे पहले हम जो है स्टेप फर्स्ट है, यहाँ पर जानते हैं क्या करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे।
जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार के निर्देश आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आवश्यक निर्देश। तो वही बात जो हमने आपको पहले बतलाई है कि परीक्षा में वे विद्यार्थी पात्र हैं जिन्होंने जो है सत्र 2023-24 में कक्षा 7वीं की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों से पास की हो। जो SC/ST के विद्यार्थी हैं उनको 5% की छूट है। और वही बतलाया हमने कि जो राजकीय विद्यालय हैं या शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय या एडेड विद्यालय हैं उनमें जो विद्यार्थी कक्षा 8 में सत्र 2024-25 में अध्ययनरत हैं केवल वे विद्यार्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं हैं। और जो अभिभावक उनकी आय जो है 3,50,000 से ज़्यादा ना हो। और परीक्षा का आवेदन प्रत्येक जनपद में होगा। और जो अंतिम तिथि है 5 सितंबर 2024 है और जो परीक्षा तिथि है 10 नवंबर 2024 है। तो इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको ठीक से पढ़ लेना है। और आगे लिखा हुआ है कि इस परीक्षा में चयन के बाद कक्षा 9 में जो विद्यार्थी है फ्रेश एवं कक्षा 10वीं 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत नवीनीकरण हेतु अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति क्लेम करने हेतु जो scholarship.gov.in पोर्टल है उस पर अपना स्वयं का डाटा अपलोड करना होगा। जो डाटा है जो पोर्टल है एक निश्चित अवधि के लिए खोला जाता है। इसमें जो पात्र अभ्यर्थी है अपना डाटा अपलोड नहीं करता है अथवा डाटा अपलोड करने के बाद यदि विद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन से संबंधित प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है तो उसको जो है छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी। और आगे लिखा है जो विद्यार्थी कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालय या शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल इनको छोड़कर विद्यालयों में निरंतर संस्थागत रूप से अध्ययनरत हो उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। अर्थात कोई विद्यार्थी जो है किसी कक्षा 8वीं के बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा जो है किसी शासकीय विद्यालय से प्राप्त करता है तो उसको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद लिखा है कि विद्यार्थी को कक्षा 8वीं की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त करना होगा। और SC/ST के जो बच्चे हैं उनको केवल 5% की छूट मिलेगी। कक्षा 9वीं व 11वीं की परीक्षा तथा 10वीं की परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों से प्राप्त करना होगा। और जो SC/ST के बच्चे हैं उनको 5% की छूट है। यदि आपके प्राप्तांक जो हैं 60% से कम होते हैं तो आपको छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। आगे लिखा है कि प्रत्येक वर्ष परीक्षा पास करने के बाद छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पर डाटा अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको विद्यार्थियों को पढ़ लेना है। और आगे लिखा है कि परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्देश प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास रखें। परीक्षा आरंभ होने के आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो जाएं और जो आपका रोल नंबर है उसी स्थान पर आप बैठें। परीक्षा में कैलकुलेटर वगैरह ये मान्य नहीं है, इनको लेकर नहीं जाना है। परीक्षा 2 सत्रों में होगी। पहले सत्र में जो है मानसिक योग्यता के परीक्षा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें 90 प्रश्न आते हैं। और दूसरे भाग में जो है या शैक्षिक अभिरुचि के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी 90 प्रश्न होते हैं, जिसमें 35 प्रश्न विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न गणित विषय के होते हैं। और प्रत्येक भाग के लिए 90 मिनट का समय होता है। इस प्रकार से दोनों भागों के लिए कुल 180 मिनट का समय दिया जाता है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 120 मिनट का समय प्रत्येक भाग के लिए मिलता है। और जो प्रश्न है इसमें कुल 180 प्रश्न होते हैं। तो 180 प्रश्न जो होते हैं तो प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है। और इसमें जो है इस परीक्षा में किसी प्रकार का ऋणात्मक अंकन नहीं होता, अर्थात माइनस मार्किंग नहीं होती है। और इस परीक्षा में जो 180 अंक हैं उन्हीं में के जो प्राप्तांक है उनसे मेरिट तैयार की जाती है।
लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, माइनस मार्किंग नहीं होनी है। प्रवेश पत्र में दिए गए अनुक्रमांक को उत्तर पुस्तिका पर जो है लिखना होगा और उत्तर पुस्तिका या प्रश्न पुस्तिका के किसी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना है। परीक्षा के समय जो है नीली अथवा काली बाल पॉइंट पेन का उपयोग करना है, पेंसिल वगैरह का उपयोग आपको नहीं करना है और जो कक्ष निरीक्षक है उसके जो निर्देश है उनका पालन करना होगा। फिर से यहाँ बतलाया है कि जो परीक्षा की अंतिम तिथि है 5 सितंबर 2024 है और आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार होंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। और परीक्षा की तिथि फिर से बतलाई है कि जो परीक्षा की तिथि है 10 नवंबर 2024 है। परीक्षा जो है प्रातः 8 बजे से 11 बजे के मध्य होगी। इस प्रकार से ये जो है फार्म भरना है और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का लाभ जब मिलेगा जब उनका प्रतिशत जो है 40 से अधिक हो, 40 या 40% से अधिक हो। साथियों, ये सब निर्देश पढ़ने के बाद यहाँ लिखा हुआ मैं सहमत हूँ, तो आपको यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ यस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर परीक्षा फार्म आ जाता है। तो लिखा है कि परीक्षा फार्म को हिंदी में नहीं भरना है, इसको जो है केवल कैपिटल लेटर में भरना है। सबसे पहले है अभ्यर्थी का नाम या बच्चे का नाम जो परीक्षा फार्म में परीक्षा में बैठना चाहता है। आगे लिखा है डू नॉट राइट KM या कुमारी इन द स्टार्ट ऑफ नेम। हमें नाम के पहले कुमारी या श्री का प्रयोग नहीं करना है। जैसे किसी का नाम मोहन सिंह है तो सीधे हमें MOHANSIN मोहन सिंह इस प्रकार से लिख देना है। इसके पहले हमें किसी प्रकार कुमारी या श्री का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर हम आधार संख्या बच्ची की लिख देंगे और इसके बाद जो है यहाँ से जन्म तिथि का चयन कर लेंगे। जैसे किसी की जन्म तिथि है 4 मार्च और मान लो 2012 है, 4 मार्च 2012 है, तो आपको यहाँ पर शब्दों में भी जन्म तिथि लिखनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मार्च 2012। इस प्रकार से बच्चे की जन्म तिथि लिख देंगे। फिर है पिताजी का नाम, तो पिताजी के नाम के आगे भी हमें श्री वगैरह या मिस्टर या डॉक्टर या प्रोफेसर इत्यादि कुछ भी नहीं लगाना है। जैसे इनका नाम है मान लो अरविंद, तो सीधे हम ARVI अरविंद सिंह SINGH इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसी प्रकार से माताजी का नाम जब लिखेंगे तो उसके आगे भी हमें कुछ भी मिसेज वगैरह या श्रीमती वगैरह कुछ नहीं लगाना है। सीधे मान लो जैसे यहाँ नाम है इनका माया सिंह, तो सीधे माया SINGH इस प्रकार से हम यहाँ इनका नाम लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ से चयन करना है बच्चे का लिंग, अर्थात बच्चा बालक है या बालिका। तो इस प्रकार से अगर पुरुष है तो पुरुष को यहाँ से हम चयन करेंगे, अगर बालिका है तो महिला यहाँ से हम चयन करेंगे। तो इस प्रकार से हम भर देंगे। फिर यहाँ से चयन करना है विद्यार्थी का निवास स्थान कि ग्रामीण है कि शहरी है। तो अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण भरेंगे, अगर शहरी बच्चा है तो शहरी भरेंगे। इसके बाद आगे लिखा है जाति, तो हमें यहाँ से चयन करना है कि विद्यार्थी जो है किस वर्ग का है। मान लो हमने मान लिया कि विद्यार्थी समान वर्ग का है या OBC वर्ग का है, इस प्रकार से भर दिया। इसके बाद जो उसका जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक है और जो जारी दिनांक है, तो क्रमांक आपको यहाँ पर भरना है और जो प्रमाण पत्र है जिस दिनांक को जारी हुआ है वह दिनांक आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अर्थात कोई बच्चा दिव्यांग वगैरह है तो उसका चयन यहाँ से करना है। अगर दिव्यांग है तो चयन करना है कि चलन प्रक्रिया में दिव्यांग है या श्रवण बाधित है या मंदबुद्धि है, जो भी है। अगर दिव्यांग नहीं है तो यहाँ हम कोई नहीं सिलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से भर देंगे। अगर दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र का क्रमांक और दिनांक भरेंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे।
इसके बाद है स्वतंत्रता सेनानी आश्रित, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अगर है तो ठीक, अन्यथा यहाँ नहीं का विकल्प का चयन हम कर लेंगे। इसके बाद जो उसका पत्र व्यवहार का पता है वह यहाँ पर लिखेंगे। पत्र व्यवहार का पता लिखते समय यहाँ पर बच्चे का नाम अथवा पिता का नाम नहीं लिखना है। आपने फार्म में ऊपर भर दिया है तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिक उसको ले लेगा। आपको यहाँ पर उसका नाम, विलेज पोस्ट वगैरह जो है कैपिटल लेटर में लिख देंगे। इसके बाद हमें यहाँ जो ज़िला है, जिस ज़िले का बच्चा निवासी है, ज़िले का नाम लिखेंगे और जो विद्यालय का जो पिन कोड है जहाँ बच्चा अध्ययनरत है उसका पिन कोड यहाँ पर हम भर देंगे। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर है और लैंडलाइन नंबर है तो भरना, अंतर छोड़ देना है। यहाँ पर ईमेल आईडी है तो भर देना है, अंतर छोड़ लेंगे। लिखा है कृपया 10 अंक का मोबाइल नंबर और मान ईमेल आईडी ही भरें। तो आपको ध्यान देना है, एक मोबाइल नंबर से केवल एक फार्म भरेगा। तो जो आपका मान्य मोबाइल नंबर है 10 अंक का वो भरना है। उसके पहले हमें +91 वगैरह इत्यादि कुछ नहीं लिखना है। फिर संस्था का नाम भरना है, जहाँ विद्यार्थी जिस शाला में पढ़ रहा है उस शाला का नाम लिख देंगे। संस्था का पता भर देंगे, अर्थात संस्था किस विद्यालय में किस स्थान पर स्थित है, किस जिले में स्थित है। फिर जिले का नाम यहाँ से हम चयन करेंगे जिले का कि आपके बच्चे मतलब मान लो किस जिले का निवासी, जैसे बांदा जिला है तो बांदा जिला हमने भर दिया। यहाँ पर जिले का पिन कोड भर देंगे और संस्था का प्रकार का चयन हम यहाँ से करेंगे कि विद्यार्थी किस प्रकार की संस्था में पढ़ रहा है, कि शासकीय है, कैसा है, राजकीय विद्यालय है कि राजकीय प्रसिद्धि विद्यालय के शासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय है। अगर राजकीय विद्यालय है तो हम राजकीय यहाँ हम चयन कर लेंगे। विद्यालय किस क्षेत्र में स्थित है तो हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र में है तो इसका चयन कर लेंगे। फिर है आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है? तहसीलदार महोदय का है, माता के नाम से जारी किया गया है, पिता के नाम से या अभिभावक के नाम से। तो उनकी जो आय है वहाँ पर भर देंगे। आय प्रमाण पत्र का जो क्रमांक है भर देंगे, जारी जो दिनांक है वह भर देंगे। इतना सब भरने के बाद आगे आपको भरना है परीक्षा का माध्यम। तो आपको यहाँ पर परीक्षा का माध्यम जैसे हिंदी है तो हिंदी भर देंगे। फिर है पारिवारिक विवरण। तो इसमें है परिवार के सदस्यों की संख्या कि आपके परिवार में माता पिता समेत जो है कुल कितने सदस्य हैं। तो आपके भाई कितने हैं और बहन कितने हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आपको भर देना है। फिर पिता का व्यवसाय क्या है? तो पिता के व्यवसाय का चयन आपको यहाँ से करना है। इस प्रकार से अगर एग्रीकल्चर वगैरह खेती वगैरह करते हैं तो एग्रीकल्चर भर देंगे। और पिता की जो शैक्षिक योग्यता है वो कहाँ तक पढ़े हैं, जैसे अपर प्राइमरी है, कुछ भी है, जहाँ तक वो ने शिक्षा प्राप्त की हो बालक के पिताजी ने, वह यहाँ पर आप उसका चयन कर लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से माता का व्यवसाय कि माता जैसे मान लो कुछ नहीं कर रही है, नॉट एम्प्लाई है तो सीधे लिख देंगे नॉट एम्प्लाई। ठीक है, हाउस वाइफ वगैरह का ऑप्शन अगर इसमें आ नहीं रहा है तो हम सीधे लिख देंगे नॉट अप्लाई, अर्थात जॉब नहीं कर रही है। माता की जो शैक्षिक योग्यता है उसका चयन हम यहाँ से कर लेंगे। तो माता की जो शैक्षिक योग्यता है मान लो प्राइमरी है, कुछ भी है, तो हम भर लेंगे। इसके बाद लिखी घोषणा। तो जो घोषणा है इसको पढ़ लेना है कि हमने जो जानकारी भरी है उसको मैं मतलब जो शर्तें वगैरह उनको हमने पढ़ लिया है, मैं उन शर्तों को पूरा करता हूँ और जो जानकारी भरी है वो पूरी सत्य और सही है, किसी तथ्य को छुपाया नहीं है और मैं सहमत हूँ। और जो डेट है स्वतः आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद जो स्थान है तो जिस जिले जहाँ से आप फार्म भर रहे हो, जैसे जिस विद्यालय से फार्म भर रहे हो या जिस ज़िले में आपका निवास हो यहाँ भर देंगे। इसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और वह जो है मतलब होगा। यहाँ चूँकि लिख के आ रहा है कि आप जो है आधार नंबर नहीं भरे, इसलिए यहाँ भरना ज़रूरी है। तो हम चूँकि ये फार्म भरा नहीं है, हमने केवल आपको बतलाया है, तो आधार नंबर भरेंगे। इतना सब करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है तो आपको जो है
फिर स्टेप जो 2 है यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा उसको यहाँ पर डालना है और प्रोसेस पर क्लिक करना है। इसके बाद जैसे आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। उसको आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको विद्यालय के प्रधानाध्यापक से उसमें साइन और सील लगवानी है। इतना सब करने के बाद जो तीसरा स्टेप है उसको भरना है। यहाँ पर जो डाउनलोड सर्टिफिकेट आपने किया है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। इसकी PDF फाइल बना लेंगे आप। और यहाँ पर आपको जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। इसके बाद आगे की प्रोसेस होगी और आप जो है मतलब अपलोड कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, फिर साइन अपलोड करेंगे। साइन अपलोड करने के बाद चौथे स्टेप में आपको यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह है उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसमें आपको हर बार जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा तभी आगे प्रोसेस होगी। तो इस प्रकार से फिर आपको जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। अगर फ्रीडम फाइटर वगैरह है तो उसका प्रमाण पत्र तो अपलोड करना है। इतना सब करने के बाद आपको बाद में फाइनल प्रिंट लेना है। इस प्रकार से जो है आप अपना फार्म इस प्रकार से भर सकते हैं। और अगर आपसे फार्म भरते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो आप इसमें संशोधन जो है 6 सितंबर से 8 सितंबर 2024 के मध्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि आपको राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप का परीक्षा फार्म भरना आ गया होगा। साथियों, इसकी तैयारी के संबंध में हमने अपने चैनल पर बहुत से वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो आप जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तैयारी से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।